बच्चों आज ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ये है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। ए फंक्शन f is said to be periodic if and only if there exists a constant real quantity p such that f of x plus p equal to f of x for all x contain जो फंक्शन f पर डिफाइन होगा, ठीक है। इसको क्या कहें हम पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे अगर वो इस फॉर्म में लिखा हो, मतलब कांस्टेंट पॉइंट p है जो इस पॉइंट पर इस फॉर्म में लिख जाए f of x plus p इक्वल टू f of x, मतलब फंक्शन f of x है तो मतलब अगर इसके अंदर x के साथ में p ऐड करते हैं तो वही फंक्शन आ जाएगा जो मेरा फंक्शन है, ठीक है बच्चों। तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन का मतलब f of x फंक्शन का जो पीरियड है वो p हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर f फंक्शन का पीरियड देखेंगे, क्या f फंक्शन का क्या पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा p हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये पीरियोडिक फंक्शन मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पढ़ना है, जो मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट से कॉसेक के बारे में, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर देखते हैं। तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो जैसा वैसा, लेकिन अब देखो इधर नंबर 1 अगर लिखते हैं साइन x प्लस और इक्वल टू साइन x, ठीक है बच्चों। मतलब मैंने देखो यहां पे छोड़ दिया जगह, मतलब साइन x प्लस दिस, मतलब यहां पर कौन सा ऐसे वैल्यू डालें जो ये सेम साइन x के इक्वल हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये जो वैल्यू आएगा इसी को हम कहेंगे, इसका मतलब साइन x का पीरियड ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, इसको लिख दो 2 पाई, ठीक है बच्चों। मतलब साइन x प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन x होता है, ठीक। तो इसका मतलब जो साइन x का पीरियड कितना है 2 पाई है। देखो साइन पे 2 पाई एंगल रोटेट कर दो तो देखो सेम साइन x ही आ जाएगा, ठीक बच्चों। अगर एग्जांपल देखना तो देख लो, देखो ये क्या है, y है, ये है x है, और एक सर्किल में बनाता हूं जिसका रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है बच्चों, और जिसका सेंटर 0 0 है। रेडियस क्या है 1 यूनिट है। मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट P है, ये मान लेते हैं ए बी है, कोऑर्डिनेट है, और ये O से मतलब x एक्सिस से x एंगल बना रहा है। तो अगर एंगल x है और ये यूनिट रेडियस जो है 1 है तो इसका जो आर्क होगा वो भी x होगा, ठीक है बच्चों, ये बजाएगा, ठीक बच्चों। तो अब देखो इसके अंदर ये बताओ बच्चों, अगर यहां से मान लेते हैं P पॉइंट है, मतलब x एक्सिस से P पॉइंट x एंगल बना रहा है, और इसी को अगर हम रोटेट कर दें इसी एंटी क्लॉक डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में 2 पाई रोटेट करें तो सेम हम यही पहुंच जाएंगे बच्चों। साइन x प्लस 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x ही हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से दूसरा देखो cos x प्लस 2 पाई, ठीक है, ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब ध्यान रखना बच्चों, अब देखो जैसे यहां पे 2 पाई लिखा हुआ है, अगर इसको हम हटा दें कुछ समय के लिए, मतलब यहां समझो अगर यहां पे लिख दें 2n पाई तब भी इसकी वैल्यू साइन x ही हो जाएगा। n क्या है, इंटीजर है, ठीक बच्चों, लेकिन इसको बस जानने के लिए बताया था। अब देखो तो क्या है 2 पाई इक्वल टू ये हो जाएगा। तीसरा है 10x प्लस 2 पाई अगर करोगे तो सेम कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, ठीक। लेकिन बच्चों इस 10x के अंदर एक अलग सिस्टम होता है, देखो इसको हटा देते हैं ऊपर, उसके बाद बताते हैं। जो 10x होता है बच्चों ये भी होता है, लेकिन जो 10x है इस 10x को हम दोबारा लिखते हैं। 10x प्लस अगर हम पाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x ही आएगा, ठीक बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10x का है 10x का पीरियड पाई होता है। इसी तरह से cot x प्लस पाई इक्वल टू भी cot होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखो फिफ्थ का मतलब क्या होगा, सेक हो गया, सेक x प्लस 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाए, सेक x हो जाएगा। इसी तरह से देखो 6 नंबर देखो, 6 बचा कॉसेक x प्लस 2 पाई, ये भी क्या हो जाएगा, कॉसेक x हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो अब ये जो मैंने 6 लिख दिया, ये 6 के अंदर देखो बच्चों केवल ये और दोनों मतलब tan और cot इसके जो पीरियड होते हैं
वो पीरियड क्या होता है, पाई होता है। क्या पीरियड आएगा बच्चों, पाई। ठीक, और जो ये चारों हैं, इन चारों का पीरियड 2 पाई होता है। ठीक बच्चों, तो इसको हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका यूज आएगा। ठीक, तो इस तरह से ये होता है पीरियड। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जो दूसरा मेरा टॉपिक है क्या है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस्टेन, कॉटसेक, कोसेक, वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम ग्राफ फाइंड करेंगे। ग्राफ कैसे निकालते हैं, क्या होता है ग्राफ, ये आज हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप देखते हैं। नंबर 1, ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। एक फंक्शन लिखते हैं, क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक बच्चों, ये डिफाइन होगा फॉर ऑल x कंटेन रियल नंबर। तो ये मेरा एक फंक्शन है और इस फंक्शन का मुझे ग्राफ खींचना है। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूं बच्चों। जैसे लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर हम पूछते हैं कि इसका ग्राफ खींचो, तो ग्राफ का मतलब होता है, देखो ये जो y है ये y एक्सिस पे चलता है, ये जो x है x एक्सिस पे, जो x y कोऑर्डिनेट बनाते हैं, x एक्सिस ये है और ये y एक्सिस है। ठीक बच्चों, तो अगर इसका हमें ग्राफ खींचना है, तो जैसे कहीं भी देखो, अगर इसका हम सिंपल ग्राफ खींचते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग और भी तुम समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो अगर ये है क्या है, x है, ठीक, और ये क्या है, y है। ठीक बच्चों, ध्यान रखना, और ये पॉइंट है O है। इस फंक्शन का अगर मुझे इस पे ग्राफ खींचना है बच्चों, तो सबसे पहले मुझे x और y के पॉइंट पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको हम पता कर लेते हैं, इसको हम निकालते हैं, फिर उसके बाद में इसका हम बताते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने का आसान तरीका समझ जाओगे अच्छे से। क्या मेरा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक बच्चों, तो देखो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि x इक्वल टू पुट करते हैं 0। ठीक, अगर x 0 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ, 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, मतलब 0 यहां पे पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखो, अगर x को रखो 1 तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक बच्चों, इसी तरह से देखो एक और पॉइंट ले लो, अगर x को लिख दो -1। ठीक बच्चों, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, बता बच्चों, 0 हो जाएगा। अब मेरे पास 3 पॉइंट मिल गया। अगर इस पॉइंट का मतलब देखें तो ये क्या हो गया, 0,1 हुआ, और इस पॉइंट पे देखें तो क्या हो जाएगा, 1,2 हो गया। अगर इस पॉइंट पे देखें तो क्या हो जाएगा, -1,0 हो गया। ठीक बच्चों, अब ये पॉइंट हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में रखते हैं, उसके बाद में उसको लाइन खींच देते हैं, अपने आप इस फंक्शन का इक्वेशन पता चल, मतलब ग्राफ पता चल जाएगा बच्चों। ठीक, तो चलो देखते हैं। अब देखो क्या है, पहले 0,1। ठीक, तो x एक्सिस पे 0 जा रहा है, y एक्सिस पे 1। तो देखो x एक्सिस पे 0, मतलब ये x एक्सिस पे यही हो गया, और y एक्सिस पे कितना जा रहा है, 1 का मतलब मान लेते हैं यहां पर जाएगा, पॉइंट यहीं आ जाएगा, तो ये पॉइंट होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट को मानो A। ठीक है बच्चों, ये है B और ये है C, तो ये पॉइंट A हो गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, देखो लिख देते हैं 0,1। ठीक बच्चों, दूसरा देखो 1 और 2, x एक्सिस पे 1 जा रहा है, मतलब इधर कहीं जाएगा, और y एक्सिस पे 2 जाएगा, मतलब इधर जाएगा, मतलब ये पॉइंट कहां, यहां कहीं आ जाएगा, ये पॉइंट B, और इसका कितना है, 1,2। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखो C वाला पॉइंट देखते हैं, -1, x एक्सिस पे -1 इधर कहीं जाएगा, और 0 y पे 0, मतलब यहीं पर आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -1,0, और ये पॉइंट क्या है, C है। ठीक बच्चों, अब देखो इन तीनों पॉइंट को मिला दो, तो मिलाने का मतलब क्या, देखो ऐसे मिलाओ, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ये ग्राफ हो गया। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये ग्राफ खींचते हैं। ठीक, मतलब मैंने यहां पर x को माना है, y की वैल्यू निकाला, x माना y निकाला, x मान लिया, y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इस इक्वेशन से, और उसके बाद मैंने ये ग्राफ खींच दिया। तो इस तरह से अगर इसका ग्राफ देखें y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ये ग्राफ ये होगा, ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। मतलब अगर क्या मेरा जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, जहां x क्या रियल नंबर है। ठीक बच्चों, तो इसका मुझे ग्राफ खींचना है, तो इसका ग्राफ क्या होता है बच्चों, ये देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका ग्राफ ऐसे होता है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये है, ये क्या है, y एक्सिस है, और ये क्या है, x एक्सिस है। ठीक बच्चों, और ये क्या है, ये सेंटर है, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है ये 0,0 है, ये 0,0,
तो साइन एक्स ऐसे जाएगा, ठीक है। और देखो बच्चों y इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, पीरियड क्या है 2 पाई, लिख देते हैं यहां पर पीरियड है 2 पाई, मतलब ये 2 पाई के बाद में सेम फंक्शन आ जाएगा। मतलब देखो अगर यहां से गए यहां पर आ गए, उसके बाद में जस्ट यहां पर देखो जैसे बच्चों यहां पर सिचुएशन बन रहा है इसी टाइप का सिचुएशन यहां पर बन रहा है, ठीक बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है पाई है और ये है 2 पाई है, ठीक है बच्चों। और ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ठीक। तो इस तरह से जो इसका पीरियड है देखो ये यहां से यहां तक है, मतलब इस पॉइंट से लेके यहां तक ये पीरियड हो जाएगा, ये है, ठीक है बच्चों 2 पाई। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ ऐसे है, ग्राफ क्या है ये है क्या 0 0 से जा रहा है और एक्स एक्सिस को काटते हुए इस तरह से बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ, ठीक। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा है ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन, ठीक है। कॉस फंक्शन का ग्राफ देखो, मेरा फंक्शन क्या है y इक्वल टू कॉस एक्स, और जहां पे x क्या है रियल नंबर है, ठीक बच्चों। तो y इक्वल टू कॉस एक्स, इसका मुझे ग्राफ खींचना है। ठीक है बच्चों, देखो इसका ग्राफ ऐसे है, ठीक है। y इक्वल टू कॉस एक्स, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस है, और ये क्या है सेंटर है 0 0, ठीक बच्चों। cos x जो है वो सेंटर से 0 0 से नहीं पास करेगा, ठीक बच्चों। और इसका बच्चों पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड भी 2 पाई है, ठीक बच्चों। तो 2 पाई है तो देखो इसका पीरियड यहां से ऐसे जाएगा, ये हो गया 0 पाई बाई 2, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ठीक बच्चों। तो cos x का ग्राफ ये होगा, ठीक है बच्चों। ये सेंटर से नहीं जाएगा, ठीक है 0 0 पॉइंट से नहीं जाएगा। तो देखो इसका पीरियड भी 2 पाई आ रहा है, देखो बच्चों अगर यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो ये देखो नीचे यहां पर आ रहा है, और इस तरह से देखो ऐसे जाके देखो यहां पर आ जाएगा। तो यहां और यहां से के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों 2 पाई है, तो ये भी इसका भी पीरियड क्या हो गया 2 पाई हो गया। तो ये है cos x का ग्राफ है, ठीक बच्चों।